बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज तहरीक इंसाफ का जलसा था इस्लामाबाद में और NOC मनसूखी के बाद भी तहरीक इंसाफ का ये ऐलान था कि वो हर सूरत जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब का ऐलान था कि वो ख़ुद मार्च की काफ़िले की जो है वो क़यादत करेंगे और क्रेनें साथ लेके आएंगे। क्रेन्स के ज़रिए जो है कंटेनर्स हटा देंगे और जलसा गाह पहुँचेंगे और यहाँ पर जलसा हर सूरत किया जाएगा। लेकिन जलसा नहीं हुआ। सुबह सुबह मुलाकात होगी आज़म स्वाति की, गौहर अली खान की, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से, और फौरी तौर पर जलसा मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया। अब इस जलसा की मुलतवी होने के बाद जो है अलीमा खान जो है वो सीखपा हुई। उनकी एक ऑडियो लीक भी सामने आई और जिनमें वो ये कह रही हैं कि कौन होते हैं कि सुबह सुबह जाके मुलाकात करें। जो उन्होंने सवाल उठाया कि उनकी मुलाकात जो है वो सुबह सुबह कैसे हो गई, किसके कहने पे हुई, और उन्होंने जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से ही जा क्यों पूछा, ख़ुद क्यों नहीं फ़ैसला किया कि जलसा होना है नहीं होना या कैसे होना है। ये उनका काम था। इस पर बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे कि आज शेर अब्दुल मर्वत भी गिरफ़्तार हुए और उनकी भी कुछ वीडियोज़ जो है पुलिस के साथ हाथापाई की मंजर आम पर आई हमने देखा। इसके साथ साथ जो जलसा नहीं हुआ उस पर जो महमूद खान अचकज़ई हैं वो भी नाराज़ हैं। उनका भी ये कहना है कि जलसा किसने मनसूख किया, कैसे मनसूख हो गया। ये बड़े सवाल हैं और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का मुस्तकबिल क्या है। हमारे साथ आज मौजूद होंगे समीना पाशा, सीनियर तजज़ियाकार हैं। समीना, शुक्रिया वक्त देने का। PJ मीर साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। PJ मीर साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। और शौकत राजा साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। शौकत राजा साहब, आप तो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कल से इस्लामाबाद सील है। मोटरवे बंद हो गई थी, रात को GT रोड बंद था, इस्लामाबाद रेड जोन सील था। लेकिन ऐलान जो है बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी कि हर सूरत जलसा होगा। लोगों ने भी कहा कि जी सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, लोग पहुंचना शुरू हो गए, लेकिन जलसा नहीं हुआ। क्या वजह बनी? बहुत शुक्रिया जी। जलसा नहीं हुआ क्योंकि जलसा नहीं होना था। टू बी वेरी सिंपल एंड प्रिसाइज, क्यों नहीं होना था, इसमें बहुत सारे सवालात हैं। इसमें PTI के अपने भी सवालात हैं और मैंने नहीं उठाया या मैं नहीं उठा रहा, मोहतरमा अलीमा खान साहबा उठा रही हैं वो सवाल। वो आज़म खान स्वाति साहब के बारे में बैरिस्टर गौहर खान भी मौजूद थे। फिर इससे 2 दिन पहले उन्होंने शेर अब्दुल खान मरवत साहब के बारे में सवालात उठा दिए। और फिर सवालात तो ये भी हैं कि इतना सारा ख़र्चा हुआ, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में तैयारी हुई होगी, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए लाया गया होगा। अब पता नहीं वो नोट किस लिए तकसीम हुए, मैं इस बारे में जब तक कोई मेरी हतमी मालूमात नहीं हो। वैसे लाइटर मूड में कि नोट तो हुए, ये लाइटर मूड नहीं है, ये सारा दिन सोशल मीडिया पे चलता रहा। बाद कात ये भी होता है कि जेब में पैसे होते हैं, कोई सामने आए तो बंदा दे देता है। अली अमीन खान गंडापुर की पहले भी एक वीडियो आई हुई है कि पैसे दे रहे हैं। हाँ, मुझे नहीं पता वो किस लिए आज पैसे दे रहे हैं, इसलिए जो मुझे पता है मैं वो बात करूँगा। तो ये जलसा नहीं होना था क्योंकि जुलाई में भी इसी तरह इसी मकाम पे तैयारी की गई थी, इसी तरह जुलाई में कहा गया था। फिर इसी तरह सुबह 11 बजे, आज तो खैर बहुत जल्दी फैसला हो गया, उस दिन भी 11-12 बजे ऐलान हो गया था जलसा नहीं करेंगे। अब जो आगे 27 अगस्त का लाहौर में और 8 सितंबर का फिर इस्लामाबाद में किया गया है, तो हालात तो ऐसे नज़र नहीं आते कि PTI फुल फ्लैज जलसा कर सकेगी। स्पेशली अब जो एक हाई लेवल अरेस्ट हुई है, उनको कस्टडी में लिया हुआ है, उसके बाद PTI कैसे जलसा करेगी। और आज की ये अलीमा खान साहिबा की बातचीत, फिर आज़म खान स्वाति साहब आए, पहले तो वो नहीं आ सकते थे टीवी पे, आज आ भी गए। तो अलीमा खान जो बात कर रही हैं, देखें सबसे ज़्यादा खान साहब के लिए जो स्टेक्स सबसे ज़्यादा किसी के हैं वो अलीमा खान के हैं। वो बाकी जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो ब्लड रिलेशन नहीं है। तो अलीमा खान साहबा जो कंसर्न शो करेंगी वो जेन्युइन भी होगा, वो डीपर भी होगा, वो ओरिजिनल भी होगा। मैं किसी पे कोई शक का इज़हार नहीं कर रहा, मैं तो वो बयान कर रहा हूँ जो अलीमा खान साहबा ने बात की है। लिहाजा सवालात PTI के अपने तैयारियों के
हवाले से, यानी एक थीसिस ये भी है कि जब से ये 9 मई हुआ उसके बाद PTI को बड़ा जलसा नहीं कर सकी, लोग वो जो इंतशार या तशद्दुद नहीं चाहते, बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कल जब ये ऐलान हुआ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जब चीफ़ कमिश्नर साहब ने कहा कि NOC मनसूख हो गया है, अगर वो ऐलान नहीं भी होता, NOC मनसूख नहीं भी होता, जलसा फिर भी नहीं होना था। चलें, जलसा फिर भी नहीं होना था। समीना, आप क्या समझती हैं कि जलसा नहीं होना था? जो तैयारियां हो रही थी, तहरीक इंसाफ को भी पता था कि जलसा नहीं हो पाएगा, या हमने जलसा करना नहीं है? जी शुक्रिया आपका। देखिए, बात वहीं से शुरू होती है जहां से एक अहम मुलाकात होती है इमरान खान साहब के साथ अडियाला में आज सुबह, जो कि गैर मामूली मुलाकात थी। आमतौर पर सुबह के वक्त इस तरह से जाके किसी को मुलाकात की इजाज़त भी नहीं होती। बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन पहुंची है या पहुंचाई गई है, जिसके बाद ख़ास तौर पर आज़म सवाती साहब को इजाज़त भी मिली इमरान खान साहब से सुबह सुबह मुलाकात की, और वो कोई ख़ास पैगाम लेकर जैसे गए हों। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के उन्होंने, यानी आज़म सवाती ने आके ये बताया कि इमरान खान के कहने के ऊपर अब जलसा मुलतवी किया जा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ही यहाँ से उठता है कि आखिर वो क्या ऐसा पैगाम था जो आज़म सवाती के थ्रू भेजा गया जिसके बाद ये फैसला हुआ। और ये मैं आपको याद दिला दूं कि कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इमरान खान साहब ने जलसा या रैली या कोई भी चीज़ किसी तसादुम के पेश नज़र, खतरे के पेश नज़र मुलतवी की हो। इससे पहले भी 2-3 मरतबा उन्होंने रैली ज़मान पार्क से निकालनी थी, एंड टाइम पे मनसूख भी की। फिर जब उन्होंने एक दफ़ा धरने का ऐलान कर रखा था लॉन्ग मार्च के बाद, लेकिन एंड टाइम पर उन्होंने वो लॉन्ग मार्च तो कर लिया, लेकिन धरना फिर भी नहीं दिया था। और यही उस वक्त उनके कारकुनान के जज्बात थे जो आज भी हमें नज़र आ रहे हैं कि कारकुनान चाहते थे कि जी जलसा करें आज की तरह। उस वक्त भी कारकुनान और PTI की क़यादत पर बड़ा गुस्सा कर रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं तसादुम नहीं चाहता। मकसद क्या होता है जलसा करने का कि आपने एक पावर शो करनी है, आपने प्रेशर बढ़ाना है गवर्नमेंट के ऊपर। तो पावर शो करने की अभी कुछ दिन पहले हमने सवाबी में भी देखी सूरत हाल के बड़ा जलसा हुआ, कितने लोग तो अभी शामिल ही नहीं हो पाए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग उनके साथ हैं, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और 8 फरवरी को लोगों ने वोट डाल के साबित कर दी। जहां तक दूसरा हिस्सा इसका कि प्रेशर डालना, तो प्रेशर में तो हुकूमत हमें ऑलरेडी नजर आ गई बगैर जलसे के भी। 2 दिन में हमने देखा कि किस तरीके से कंटेनर्स लगा के आप सब इस्लामाबाद में रहने वालों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेट्रो बंद, स्कूल बंद, सड़कें बंद, मोटरवेज बंद, ये सब कुछ तो खुद ही हुकूमत ने बंद कर दिया, जिससे पता चल रहा है कि हुकूमत जैसे किसी पैनिक में है और इस तरह के फैसले कर रही है। अगर लोग उनको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि तहरीक इंसाफ के माननीय चेयरमैन जो है वो किसी फसाद की वजह से या किसी और वजह से कि जो है वो सिक्योरिटी रिस्क होगा या फलां होगा, उससे जलसा मनसूख नहीं करते, तो क्या वजह क्या हो सकती है? क्या जो है वो सवाती साहब ने कोई बात की होगी या कोई मैसेज कन्वे किया होगा? क्योंकि अब तो मैसेज से बात जो है वो आगे जा पहुंची है। उन्होंने, अगर आप उनकी अपना देखें मीडिया टॉक देखें अपना बानी चेयरमैन की, तो वो तो खुल्लम खुल्ला फ़ौज पे तनकीद करते हैं, खुल्लम खुल्ला आर्मी चीफ को तनकीद निशाना बनाते हैं, और इस तरह तो सिर्फ एक मैसेज पे तो इतना जलसा जो है मुलतवी नहीं हो सकता। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि वो मैसेज कहीं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आया या कहाँ से आया, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उन्हें मिली हो कि खुदा न खास्ता कारकुनों के ऊपर कोई क्रैकडाउन किसी खुदा न खास्ता तसादुम की ऐसी सूरत हाल में बदल सकता है जिसमें लोगों की जानों को खतरा हो सकता है। और फिर आपने देखा है कि आज वैसे भी मुजाहिरीन बड़ी तादाद में रेड जोन में भी दाखिल है। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े हसास मामले पर समाअत भी हो रही थी, तो वो भी सारी चीजें थी। तो ये बिल्कुल एक लीडर की तरह हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि कारकुनों की जिंदगियों को खतरे में नहीं डालना चाहिए, और ना सिर्फ कारकुन बल्कि जो पुलिस वाले भी हों जिनके साथ मुठभेड़ चल रही हो, वो भी तो पाकिस्तानी है। जाहिर है इन PTI वालों को इस बात का भी एहसास रहता है कि 9 मई के हवाले से पहले ही उनके ऊपर एक लेबल लग चुका है कि जी ये इन्होंने पता नहीं कोई बड़ी दहशतगर्दी की है, ये है वो है। अब इस तरह का एक और कोई वाकया होता है तो फिर उस चीज को और स्ट्रेंथन करने का मौका मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कई चीजें हो सकती हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए फिलहाल उन्होंने ये जलसा मुलतवी किया। ठीक है, पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं? सर, आपका क्या तजिया है कि अगर ये जलसा होता जैसे कि ऐलान किया गया था गंडापुर साहब की तरफ से भी, और तो क्या इतने बड़ी तादाद में कारकुन यहाँ पहुँच सकते थे? हालात जो है वो कैसे होते? फिर हालात ख़राब हो सकते। जिस तरह के एक मीटिंग हुई है, तो मेरा ख्याल है कि इमरान को एक ऐसा मैसेज दिया होगा कि जो कि वो नहीं कर सकते। और अच्छी बात है, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि इसके अंदर इस मरहले पर और ये जो हालात चल रहे हैं, हमें क्या पता कुछ
अनासर बीच में आके कोई शरारत कर और ये शरारत हो जाए और कहीं अगर जाने चली जाती हैं तो फिर मुद्दा तो फिर दोबारा ये इन्होंने करवाया है। तो सेंसिबल डिसीजन जो बात अगर वो इस तरह की बात है अगे प्रोवाइजो अगर ये बात है तो देन इमरान शुड सिट एंड टॉक टू द ऑपोजिशन लीडर्स जो इनके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है। दिस इज द वे फॉरवर्ड। देखो ना जलसा आप क्या पावर शो क्या दिखाएंगे? पावर तो है ही नहीं, वैसे आउटेजेस है, बिजली इतनी महंगी होगी तो पावर क्या दिखाएंगे? तो द क्वेश्चन है कि आप है कि भाई देखो मेरे पावर तो है लेकिन आप मेरे साथ बैठ के बात करें, शहबाज शरीफ साहब के बात करें, बिल्कुल करें बात। भाई आपने एक्चुअली जाना इसी डोमेन में, आपने एस्टैब्लिशमेंट की डोमेन में, हालांकि हमने परसेप्शन ये जरूर रखा हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट एक रोल प्ले करती है, वो करेगी जब तक कि आपके रिलेशन ठीक नहीं होंगे, वो करेगी और करती रहेगी, इसमें आप दो राय पे मत रहे। सो द क्वेश्चन है कि आपको ठीक करना है तो आप अपने एडवर्सरी से बात करें। तो ये अगर नहीं करेंगे तो ये डेडलॉक नहीं है, ये हेडलॉक है। इस हेडलॉक में अनलॉक करना। चलें मैं तो वापस आता हूँ, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है सर, ब्रेक पर ले रहे हैं, फिर वापस आता हूँ, बात करते हैं मजीद इस पर कि आखिर फिर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, जो हालात पैदा हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्राइस साहब बताइएगा, अब जो हालात पैदा हो गए हैं, तजिया करना है हमने, ख़बर भी आपके पास होगी कि जो हालात हैं, जैसे जनरल फैज़ गिरफ़्तार हुए, फिर उनके जो साथी ऑफिसर से साबिक़ फ़ौजी अफसरान वो गिरफ़्तार हुए, अडयाला जेल के एहलकार गिरफ़्तार हुए, तो ये एक पूरा आप कह लें कि नेटवर्क जो है, जैसे कहा जा रहा है कि तोड़ा गया है और अब जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब परेशान भी हैं उससे। तो इस सारे हालात में क्या फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब का? हालात किस तरफ जाएंगे? हालात तो आपने ख़ुद बता दिए कि जनरल फैज़ हमीद साहब भी गिरफ़्तार हो गए, फिर अडयाला जेल वाले भी गिरफ़्तार हो गए, नेटवर्क का आपने बताया वो भी टूट गया, तो दैट मीन्स के हालात मुवाफ़िक नहीं हैं फिर। और ऊपर से ख़ुद खान साहब ने भी कहा, परसों कहा कि जी वो फैज़ हमीद साहब को मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाया जाएगा। आखिर किसी बुनियाद पे वो बात कर रहे हैं। तो अगर ये हालात ऐसे हैं तो फिर तो मुश्किलात खान साहब के लिए बढ़ रही हैं ना। प्लस जो अभी बात और हो रही है कि जो अलीमा खान कह रही हैं, यानी वो पार्टी पे भी डिस्ट्रस्ट कर रही हैं, वो शेर अब्दुल मरवत साहब पे भी 2 दिन पहले उन्होंने डिस्ट्रस्ट किया, और वो उन्होंने आज एक और भी बात की, उन्होंने कहा कि कोई भी खान साहब की रिहाई के लिए संजीदा नहीं है। ये जेल में जैसे अभी पाशा साहिबा कह रही थी कि 7:30 बजे मीटिंग नहीं हुआ करती, आप भी जानते हैं मीटिंग सुबह का तो आफ्टरनून में जाके होती है, ये सुबह सुबह कैसे मीटिंग हो गई? तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है सर? नहीं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त भी होते हैं जब मीटिंग नहीं हो पाती, उस वक्त भी वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म होते हैं। अच्छा, यानी जो देखे ना, जो अलीमा खान ने बात की, मैं सिर्फ उसी बात के अराउंड बात कर रहा हूँ। अलीमा खान की बात में बड़ा मैसेज है, बड़ा मैसेज है। यानी ये नहीं है मैसेज कि खान साहब की हिकमत है कि कोई तसादम ना हो जाए। अलीमा खान तो और एंगल दे रही हैं ना, अलीमा खान एंगल भी नहीं दे रही, बड़ी वादे बात कर रही हैं, वो बिल्कुल वादे बात कर रही हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए ये नहीं आते, लेकिन ये इनको खुद अलीमा खान साहिबा ने भी ये बात की है कि सुबह सुबह कैसे आ गए ये। तो इसलिए स्पेसिफिक जो आपका क्वेश्चन है कि एक होता है ना जिसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक्स, एटमॉस्फेरिक्स ऐसे नहीं बन रहे कि जिनकी वजह से खान साहब के लिए आसानियां पैदा हों, मुश्किलात बढ़ रही हैं। अब मुश्किलात का हल क्या खान साहब के पास है? जो एक बात पीजे मीर साहब ने की, या खान साहब इस ऑप्शन कुछ और ऑप्शन, और जो उनके हमेशा एक स्ट्रेटजी रही है कि आप फ्रंट फुट पे आएँ, यानी फास्ट बॉलर, आप फास्ट बॉल करें, टाइम जो है बिफोर टाइम बयानी बनाते हैं। लेकिन अब क्या ये जो स्पेशली जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी है और केस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कहने को आसान होता है, कोर्ट में मैं भी कहता हूँ आसान होता है ना, और ऊपर से फिर खुद पीटीआई के लोग भी कुछ ऐसी एप्रीहेंशन शो कर रहे हैं कि जैसे खान साहब का केस भी
मिलिट्री कोर्ट में चला जाए। लेकिन ख्वाजा आसिफ जो कल बात कर रहे थे कि अगर खान साहब का ट्रायल इस तरह हुआ तो वो ओपन कोर्ट में होगा, तो ये कम से कम एक हिंट मिला है हुकूमत की तरफ से। कल करते हैं या नहीं करते मुझे नहीं इल्म, लेकिन ये एक हिंट मिला है। और जो सिक्योरिटी ज़राए से भी खबर चली थी वो भी यही थी कि जब अगर खान साहब का हुआ तो फिर ओपन कोर्ट में चलेगा। लिहाजा अब मसाइल खान साहब के लिए बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। अब एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, वन कांट प्रिडिक्ट। चलें समीना, आप ज़रा बताइएगा कि जारी बात है जनरल फैज़ के बाद गिरफ्तारी हुई और लोग कह रहे हैं कि इसका दायरा बड़ा वसी हो गया इंक्वायरी का और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। साकिब निसार साहब का नाम लिया जा रहा है, मुख्तलिफ जो जज साहबान हैं साबिक उनका नाम लिया जा रहा है। तो ये मामला कहाँ तक जाएगा, कोई खबर है? मेरे पास तो कोई ऐसे इस्टेब्लिशमेंट तक जराए नहीं है जो मुझे ऐसी खबरें दे लें कि फैज हमीद साहब के नेटवर्क को जो तोड़ा गया तो क्या हो गया क्या नहीं हो गया। मैं तो जो एक सरफेस पे चीज है उसके मुताबिक बात कर सकती हूँ। और मेरा जहाँ तक ताल्लुक है, जो मैं समझ बूझ रखती हूँ उसके मुताबिक, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई एक शख्स जो कि नहीं अब मिलिट्री का उस तरह से हिस्सा भी, वो इतना पावरफुल है कि वो जनाब पूरा इलेक्शन भी रिग कर दे, वो उससे इतनी सहूलतकारी करवा दे कि पूरे के पूरे अदालती सिस्टम से रिलीज भी दिलवा दे। और फिर वो इतना पावरफुल है कि वो जलसे भी करवा रहा है। वो इतना पावरफुल है कि वो सारी मिलिट्री एक तरफ खड़ी है, वो अकेला ही जो कि इस वक्त है भी नहीं पोस्ट पर, और वो पूरी पार्टी को भी चला रहा है, वो पूरे लोगों को, अवाम को उसके पीछे भी लगा रखा है, मीडिया में भी उसकी मैनेजमेंट है, ना जाने क्या क्या। तो ये बातें सारी मेरे लिए तो हजम करना वैसे मुश्किल है ऑनेस्टली। बाकी जो आपने ये बात की कि इमरान खान साहब के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा या उनकी कोई मुश्किलात में इजाफा होगा, मुश्किलात या फ्यूचर क्या हो सकता है, या फ्यूचर क्या हो सकता है खान साहब का? देखिए, वो ये बात तो मैं शौकत पराचा साहब से एग्री करूंगी कि प्रेडिक्ट तो आप पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये नजर आता है कि आप कभी भी उस शख्स को उस तरह से उसके नजरिए को खत्म नहीं कर सकते जब तक कि अवाम उसके साथ है। हम ये तब भी सुन रहे थे पहले भी कि जब इक़्तिदार जाएगा तो इमरान खान खत्म हो जाएगा, वो तो नहीं खत्म हुआ। फिर हमने सुना सजाएं हो जाएंगी तो वो खत्म हो जाएगा, वो तो नहीं खत्म हुआ। फिर हमने सुना कि जी इलेक्शन से अगर बाहर कर देंगे, सिंबल ले लेंगे, पार्टी तोड़ देंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। सिंबल भी ले लिया, लोग भी छोड़ गए, पार्टी तो खत्म नहीं हुई। फिर हम अभी ये भी सुन रहे थे कि पार्टी पे पाबंदी भी लगने जा रही है, नहीं लग सकी। हम ये भी सुन रहे थे कि पता नहीं कोई बड़े आर्टिकल 6 भी लग रहे हैं, अभी तक तो नहीं लगता देखा। तो जहाँ बहुत सारे ऐलानात होते हैं उनमें से जरूरी नहीं कि सब पे अमल दरामद भी हो रहा हो। ये माइंड गेम चल रही है दोनों तरफ से। इमरान खान साहब अपनी माइंड गेम के तहत मुख्तलिफ ऐलानात भी करते हैं, मुख्तलिफ यूं कह लीजिए कि बड़े बड़े दावे भी करते हैं, दूसरी तरफ भी ऐसा ही होता है। लेकिन जो एक पावर है इमरान खान साहब के पास, वो सबको पता है कि इस वक्त वो पब्लिक पावर है, और वो कोई, मैं आपको बड़ी आसानी से कह सकती हूँ कि वो किसी जनरल फैज हमीद की वजह से नहीं है, वो खुद इमरान खान की वजह से। आप फैज हमीद साहब को गिरफ्तार कर चुके हैं, ठीक है, आप अब भी एक जलसा, जरा ये तमाम रुकावटें ना डालें, ना इस तरह की कोई थ्रेट्स दें, फिर भी आप जलसा करने दें, आप देख लेंगे खुद ही। तो ये सिर्फ कहने को ऐसी बातें हैं, ऐसा कभी होता नहीं है कि किसी एक के पीछे जो है वो सारा नेटवर्क चल रहा है। उस तरह अगर ऐसी बात है तो बाकी सारी सपोर्टें तो इस वक्त फिर इस मौजूदा गवर्नमेंट को हासिल है। तो फिर क्या वजह है कि इनका बयानिया नहीं चलता, क्या वजह है कि इनको फिर भी सीटें इतनी नहीं मिली कि ये खाली सादा अक्सरियत से हुकूमत बना पाते। इनके साथ तो मीडिया भी था, इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट भी थी, इलेक्शन कमीशन भी था, इनके पास इनका सिंबल भी था, इनके पास पैसा भी था, इन्होंने जलसे भी किए, कैंपेन भी की, सब कुछ किया। तो सब कुछ तो सारा नेटवर्क तो इनके पास भी है, फिर इनका नेटवर्क क्यों काम नहीं कर रहा? इस वजह से कि जो अवाम का नेटवर्क है वो इमरान खान के साथ। चलें, पीजे मीर साहब अभी नुक्ता उठाया समीना ने कि खान साहब जो हैं वो सिर्फ अपने बलबूते पे हैं, किसी की सपोर्ट नहीं है। गो के तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब खुद फरमाते थे कभी कि जनरल फैज़ हमारे लिए सब कुछ हैं, कभी कहते हैं कि जनरल फैज़ हमारा एसेट से उन्हें ज़ाया किया जा रहा है, कभी उन्होंने कहा कि हमें जो भी ज़रूरत पड़ती जनरल फैज़ हाज़िर हुआ करते थे। तो मामला किस तरफ जा रहा है? क्या ठीक है समीना की बात के कोई जनरल फैज़ का कोई तल्लुक वास्ता नहीं हो सकता? बिल्कुल सही है, आई एग्री विद दैट। देखिए, जो भी आता है हर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वो मेरा बंदा, और फिर वो मेरा बंदा कह के नवाज शरीफ को तो 5 दफा निकाल दिया ना। सो द क्वेश्चन इज कि जिस आर्मी चीफ को आप समझते हैं कि वो आपका आर्मी चीफ किसी का नहीं होता, वो पाकिस्तान का होता है, लेकिन करते हैं कि वो इनका कोई किसी का नहीं होता।
नवाज शरीफ ने 5 अपॉइंट किए थे ना, 5 ने क्या किया था देख लो आप। सो द क्वेश्चन इज ये नहीं चलता है जनरल फैज के ऊपर आपने लगाना है। मेरी नजर के अंदर ये एक दिस इज नॉट द राइट वे। अगर आप अपने जनरल्स को इस तरह पब्लिकली ह्यूमिलेट और इस तरह करोगे तो आप अपने जवानों को नीचे क्या एक एग्जांपल दोगे, मुझे बताओ। अकाउंटेबिलिटी सर, अकाउंटेबिलिटी विद इन कैमरा, नॉट ओपन कैमरा। ये एक दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी, ही इज बीन हेडिंग द आईएसआई और आईएसआई के खिलाफ अगर आप उनको खोलना शुरू कर देंगे तो आप तो अपने दुश्मन को ओपन फील्ड दोगे। तो क्यों आप करो, ट्रायल करो, बिल्कुल करो, जो भी आपने करना, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल करो, लेकिन इन कैमरा डोंट टेल अस, डोंट लेट एनीबॉडी नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट अ जोक, ये बड़े सीरियस चीज है। आगे भी आईएसए निकलना है, आगे भी जनरल्स आएंगे, लेकिन हमने एक बड़ी संजीदगी के साथ इसको हमने डील करना है। अब द क्वेश्चन इज कि हम किसी चीज पर नहीं है। आप एक 9 मई का इतना रफड़ पड़ा हुआ है, वो यार 2 दिन का केस है, आप बैठे जवाब ही नहीं को ले रहा। गवर्नमेंट क्यों नहीं इस पे काम कर, क्यों नहीं? आपके पास वीडियो एविडेंस है, व्हाई डोंट यू कम आउट विद इट? लेकिन मैं बार बार जो रिट्रीट करता हूं कि आपने नवाज शरीफ के साथ भी यही किया, फ्लिंजी इधर उधर करके फिर आप एक्विट कर दिया। आसिफ जरदारी को 11 साल मनी लॉन्ड्रर, फिर आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब आज इसकी बारी इमरान की है, कल ये होगा। याद रखें एक चीज जावेद, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, याद रखना। और जो हम देख रहे हैं आज का सिनेरियो, ये अगले 5-10 साल के अंदर ये आएगा, ये दोबारा आएगा और हम इसी डायलेमा में फंसे रहेंगे। अब छोड़ो, जो बात कर रहा है करो, जो गलत काम कर रहा है उसको पकड़ लो। मैं तो कह रहा हूं, अगर पकड़ना पूरी पीटीआई को पकड़ के बंद करके उनको समुद्र में फेंक दो यार। कभी एक बंदा आ रहा है, कभी दूसरा बंदा आ रहा है, कभी तीसरा। आई मीन दिस इज बिकमिंग अ जोक। ये जोक हम कब तक चलाते रहते? क्या ऑल ऑफ अ सडन केस बन रहे हैं, फिर खत्म हो रहे हैं, केसेस बन रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट को भी ट्राई कर रहे हो, वो भी देखो 6 जजेस के बाद उनकी भी जो डिसीजन मेकिंग है, इट इज चेंज, इट इज गेटिंग बेटर, व्हाटएवर इट इज। सो हमने एक ऐसी खिचड़ी बना दी है जिसका पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, और आपका जो कॉन्फिडेंस है लोगों का आपके ऊपर खत्म हो जाएगा। नोबडी विल वांट टू ट्रेड। चलें साहब, यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि मजीद हालात किस तरफ जा सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। भाई साहब, बात हो रही है कोर्ट मार्शल की कि जी ओपन कोर्ट ट्रायल होना चाहिए, डिमांड की जा रही है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब की तरफ से। तो एक तो ये बताएं कि पॉसिबल है कोई, जैसे मैंने बात की मुख्तलिफ लीगल एक्सपर्ट से, तो उनका ही मिलिट्री के अपने रूल्स हैं और जो आर्मी एक्ट है उसके मुताबिक जो है वो कोर्ट मार्शल होता है, ऐसे तो ओपन नहीं हो सकता। और दूसरी बात सर, जो सेमिनार ने की, थोड़ा सा उस पर भी बात कीजिएगा कि जो जनरल फैज़ का तल्लुक़ वास्ता खान साहब के साथ और जो राब्ते रवाबित और फिर जो बाकी लोग भी गिरफ़्तार हुए, तो इतना आसान है कि विदाउट एनी कॉन्टैक्ट जो है या कोई सहूलतकारी के इतना बड़े काम हो सकते हैं? असल में ना बात ये हर एक की अपनी राय होती है, एक ओपिनियन होती है, और जो भी अपनी ओपिनियन रखता है या रखती हैं, हमें एहतराम करना चाहिए। अगर उन्होंने अपनी राय दी है तो एक उनकी अपनी राय है, और राय ये नहीं होता कि मैंने कोई बात कर दी तो किसी की राय फ़ौरन बन जाए। एक आपका एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस से आपकी राय बनती है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हुई, आप कह रहे हैं कि लीगल कम्युनिटी कह रही है कि ट्रायल ओपन नहीं हो सकता क्योंकि वो जो मिलिट्री एक्ट 1952 है वो उसकी प्रोविज़न के तहत ओपन नहीं होगा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का मतलब ही ट्रायल जो है वो ओपन ना हो, वो इन कैमरा हो। अब लीगल कम्युनिटी की अपनी रीज़न है, पीजे मीर साहब जो रीज़न दे रहे हैं वो और रीज़न दे रहे हैं कि आप तमाशा ना बनाएं ना इस तरह से सामने आके। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब आखिर क्यों चाह रहे हैं कि ओपन ट्रायल हो? क्या खान साहब को ये इल्म नहीं है कि नंबर 1 के लीगल मामले की वजह से हमारे लॉज अलाउ नहीं करते कि कोर्ट मार्शल ओपन हो? क्या खान साहब को ये इल्म नहीं है
कि इस तरह से अगर पब्लिकली जैसे पीजे मीर साहब ने दुरुस्त कहा कि तमाशा बनाया जाए लोगों के सामने, फिर अगले आने वाले इस प्रोफेशन में आने वाले वो कैसे अपना काम करेंगे अगर सर पे आप एक तलवार का प्रेसिडेंट बना लेंगे। फिर खान साहब आखिर क्यों कह रहे हैं? क्या उससे लिंक किया जाए उनके परसों के बयान से कि जी मेरे खिलाफ वो वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे या बना दिए जाएंगे, वट एवर द केसेस। लेकिन स्ट्रिक्टली कमिंग विद इन द डोमेन ऑफ लॉ, मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान का लॉ कहता है, एंड एट द मोमेंट द लॉ इज़ 1952 मिलिट्री एक्ट, जिसके तहत ये मिलिट्री ट्रायल होता है और एक्स ऑफिसर मिलिट्री ऑफिसर वो और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल इसी एक्ट के अंडर गवर्न होता है। इसमें तो वो ओपन ट्रायल नहीं है। या तो पहले लॉ अमेंड किया जाए, लॉ अगर अमेंड नहीं हो सकता, जैसे पहले था कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, फिर जस्टिस बंदयाल कोर्ट ने उसको स्क्रैप किया कानून को, फिर ये जो नई कोर्ट आई इस कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। या तो वो फैसला जिस वक्त आए, लेकिन वो ये फैसला नहीं है, वो नहीं है, वो एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स का केस, वो सिविलियन का है, लिहाजा वो फैसला आए ना आए उसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। एट द मोमेंट लॉ यही है कि आप ओपन ट्रायल नहीं करेंगे। लेकिन जो रब्ते हैं, फिर क्या है, खौफ क्या है? मैं नहीं समझा आपका खौफ क्या है खान साहब का कि क्यों वो चाह रहे हैं कि ओपन कोर्ट ट्रायल हो, और क्यों बार बार कह रहे हैं कि शायद मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, ये तो मैं आपके सामने, अब जो सिक्योरिटी ज़राए की जो खबर थी, हाँ, उसमें एक लफ्ज़ था कि वो ये समझते हैं खान साहब कि उनके जो करवाते रहे हैं, जो करते रहे हैं, वो कहीं ओपन ना हो जाए। देखें ना, जो चीज़ें सामने आएंगी तो फिर तो इंसान के लिए बेहतर है वो उस पर बात करे, तो तज्जिया करे। खान साहब जो कहते रहे हैं, खान साहब ने कभी छुपा की बात ही नहीं की, वो तो खुलेआम कहते रहे। अभी वज़ीर आज़म थे, आखिरी महीने थे, उन्होंने जानवर का न्यूट्रल का वर्ड है जानवर का, मीर सादिक मीर जाफ़र की टर्मिनोलॉजी, उन्होंने तो कोई छुपा के थोड़ी बातें की हैं। मसलन आर्टिकल छप जाते हैं, उनके आर्टिकल्स में वही सारा कुछ लिखा होता है। हाँ। तो ऐसी क्या चीज़ है जो अभी सामने नहीं आई? यानी वो सुप्रीम कोर्ट में उस दिन आए 9 मई के हवाले से, उन्होंने वहाँ भी बयान दिया था। लेकिन देखें जो चीज़ें कुछ और हैं जो सामने आएंगी तो फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि उस पर बात कर सकते। चलें समीना आप बताइए, कोई वे फॉरवर्ड नज़र आ रहा है कोई कि कोई तहरीक इंसाफ या सियासी जमातें मिल बैठे हैं और जो असल मामलात हैं मुल्क के या कौम के उस पर बात करें, या कोई आगे चलें? जी मैं इस पर भी बताती हूँ, लेकिन मैं एक दो चीज़ें पहले थोड़ी सी बता दूँ। जो अभी आप बात कर रहे थे कि उनको खदशा क्या है, उनको खदशा ये है कि अगर ओपनली चीज़ें होंगी तो उसमें वो फिर ट्रस्ट वर्दी होंगी उनके ख्याल से। मैं ये उनका ख्याल बता रही हूँ। आज आपने 9 मई के केस के हवाले से देखा होगा कि जो साबिक स्पीकर थे कयूम अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट भी पीटीआई के एक रहनुमा, जिनके बारे में ये हमने खबर सुन ली थी कि जी वो वादा माफ गवाह बन गए, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दे दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। आज वो जब सामने आए कैमरे पे तो उन्होंने आके कहा कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ये सारी बातें उनसे जो मंसूब की गई थी गलत थी। इसी तरह से आजम खान साहब वाले से भी हमने ऐसी बात सुनी, जब नैब कोर्ट में अदालत में वो आए तो उन्होंने आके वो बातें नहीं वहां दोहराई जो कि बयान का, उनकी तहरीरी बयान का हिस्सा बनाई गई थी। तो इस वजह से इमरान खान साहब को खदशा है कि अगर कोई इन कैमरा ट्रायल होता है किसी हवाले से जिसमें वो भी इन्वॉल्व किए जाते हैं, तो उन्हें खदशा है कि चीजें शायद वैसी ना हो जो बाद में बयान की जा रही है। दूसरी जो आपने जनरल फैज के हवाले से बात की और आप उनसे दोनों से भी पूछ रहे थे मेरी राय के ऊपर, तो मैं ये थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि जब वो गवर्नमेंट में थे इमरान खान साहब और वो DGISI थे तो बिल्कुल उनके राब्ते भी थे, वो सेम पेज पे भी थे, और ये बात इमरान खान साहब भी कहते रहे कि ऑपोजिशन के साथ भी बहुत सारे मामलात में DGISI उनको हेल्प आउट करते रहे। लेकिन जहां तक बाद में बात है तो मैंने उस हवाले से बात की कि जब एक जनरल अपने उस पर नहीं है और उसकी इतनी पावर है तो फिर तो भाई सबसे तगड़ा जनरल वही हुआ जो कि पावर में जो अपने ओहदे से हट भी गया, इसके बावजूद वो सब कुछ रन करा। तो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। PTI के हवाले से हम जनरल शुजा से ये कहानी सुनते आ रहे हैं कि जनरल शुजा ने PTI बनाई, वो लोगों को जलसे में भेजते थे। जी जनरल शुजा पाशा,
उसके बाद फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम वो चलाते थे पीटीआई को, वो जलसों में लोगों को भेजते थे। फिर हमने सुना जहांगीर तरीन वो हुकूमत बनवाते हैं, वो लोगों को जलसों में भेजते हैं, वो पैसे लगाते हैं, वो बंदा अपनी सीट नहीं जीत सका। उसके बाद अब हमने सुना कि जी फैज हमीद सब कुछ करते थे उनके लिए, अब वो फैज हमीद भी गिरफ्तार हो गया, अब आगे पता नहीं और कितने चलेंगे। तो मैं ये नहीं कहती कि किसी का कोई किरदार नहीं होगा, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ, लेकिन असल चीज जो समझने की है, जो मानने की है, वो ये है कि पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है। बाकी जो अब आपने सवाल किया कि क्या आगे वे फॉरवर्ड है कोई, जी बिल्कुल वे फॉरवर्ड तो अपनी जगह पे मौजूद है और वो वही है आईन पाकिस्तान, जिसके ऊपर सब अमल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये हुकूमत खुद इमरान खान साहब से बात करके उनके लिए कोई आसानियां फराहम करेगी या इस पूरे सियासी बहरान का कोई हल निकालेगी, तो उन्हें पता है कि इस सियासी बहरान का हल निकला तो उनकी हुकूमत खत्म होती है। मुझे इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है कि ये डायलॉग के लिए बैठेंगी, ये सिर्फ कहने को ये जरूर कह देते हैं कि हम तो तैयार हैं, लेकिन उस तैयारी के बाद अगले दिन 4 नए केस भी बनाते हैं, छापे भी पड़वाते हैं, गिरफ्तारियां भी करवाते हैं। तो ये सिर्फ उनको भी पता है, उन्हें सूट नहीं करता कि इमरान खान की मुश्किलें आसान हो, इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो सियासी मुखालिफ को किसी तरह की कोई रिलीफ फराहम करे। सवाल तो ये भी है ना पीजे मीर साहब के तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन भी तो नहीं चाहते ना कि नून लीग से या हुकूमत से बात करें, वो भी तो बात करना चाह रहे हैं फौज के साथ। फौज के साथ क्यों बात करें, मुझे बताएं, क्या हम एक मिलिट्री एक्चुअल डिक्टेटरशिप से बात करें, हाँ। या आप एक डेमोक्रेसी से बात करें? फौज की तरफ अगर आप जाते हैं तो पहले जो आपको तमगे मिल गए हैं कि भाई सिलेक्टेड हुकूमत है, तो फिर आप उसी रूट पे जा रहे हैं। भाई आपका जो काम है वो है पॉलिटिकल डेस्पोरा, आप उस पर बात करो ना। जो आपके एडवर्सरीज हैं, आर्मी तो आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन परसेप्शन बना लेते हैं। जो हुकूमत 19-20 होती है फौज के पीछे पड़ जाती है वो कि इसने ये किया, उसने ये किया। अभी 4 महीने के बाद अगर मैं कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, अगर जनरल बाजवा खुल गए तो कटा सारा सामने खुल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो लीव द आर्मी आउट ऑफ इट, आप ही इनसे बात करो, काम इन्होंने चलाना है। और ये जो कर रहे हैं, जो अरेस्ट कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, यही रिपीट हो जाएगा आगे, बिलीव मी। वो राणा साहब ने, सनाउल्लाह ने कह दिया ना कि अब हमारी तैयारी हो रही है कि बंद करने की। द क्वेश्चन इज, आप ऐसे काम क्यों करो? देखो डेमोक्रेसी के अंदर टॉलरेंस दिखा, हम टॉलरेंस नहीं दिखा रहे, हम एक्सट्रीमिज्म दिखा रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर। वो डेमोक्रेसी नहीं होती है, दैट इज अ हिडन डिक्टेटरशिप। तो इसको इनफैक्ट डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में ज्यादा बेनेवलेंट होती है रादर देन डेमोक्रेसीज। देख लो, आपके पास हिस्ट्री है। बट द क्वेश्चन इज कि कोई ना कोई, मैं तो कह रहा हूँ एक ही आदमी कर सकता है, एक आदमी जनरल आसिम कर सकते हैं, ये इनको बिठाएं और कहें इंसान के बच्चे बनो और बैठ के बात करो, दैट्स इट। और ये ना बैठेंगे, चलें बिल्कुल ठीक है पीजे मीर साहब, आपकी बात ठीक है कि जब तक बात नहीं होगी तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, और मसाइल का हल भी जो है वो सिर्फ डायलॉग में है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।